कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो बहुत बड़ा लीडर था, कायदे अवाम था, बला बला, ये सारे वो लोग हैं बेसिकली जिन्होंने जलसे जुलूसों के अंदर जो है वो तकरीरें वगैरह सुनी होती हैं और उन्हीं की बुनियाद पे इनका एक ओपिनियन जो है वो डेवलप हो गया होता है। इन लोगों को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो टाइम लाइन है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो देखें, भुट्टो कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कोई कायदे अवाम नहीं था, वो बेसिकली एक अपॉर्चुनिस्ट था और उसकी जो ग्रूमिंग है वो अयूब खान की नर्सरी में हुई थी और रिकॉर्ड में चीज़ें मौजूद हैं कि वो अयूब खान को डैडी कह के बुलाया करता था। अपॉर्चुनिस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ कि 1965 की वॉर के बाद जब ताशकंद के अंदर एक तरफ अयूब खान था और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शास्त्री था इंडिया से, तो हमारी जो अयूब खान से नीचे मिलिट्री कमांड थी, उनका ये मानना था कि अयूब खान ने ग्राउंड के ऊपर जो जंग जीती है वो शास्त्री के साथ ताशकंद के अंदर बैठ के हार गया है। तो वहाँ से इनके एग्रीमेंट्स जो हैं वो शुरू हो गए। अब जो निचली सतह की मिलिट्री कमांड थी वो ये चाहती थी कि अयूब खान ऐसे फैसले प्रोसीड ना करे, ये साइड पे हो जाए तो बेहतर है। तो उन्होंने फिर अयूब खान को काउंटर करने के लिए, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो सपोर्ट किया और 1966 के अंदर इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली जिसको आज आप पीपल्स पार्टी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। एक तरफ हैंडलर था, उसके साथ जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो खड़ा था और दूसरी तरफ अयूब खान था। इन्होंने अयूब खान के लिए माहौल जो है वो इतना टाइट कर दिया कि उसको साइड पे होना पड़ा। अब अयूब खान जब साइड पे हुआ तो यहिया आया। यहिया ने आके थोड़े से फैसले डिफरेंट किए, उसने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया और फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो बड़ी एक वाज़ेह बर्तरी के साथ जो है वो शेख मुजीबुर रहमान जीत गया। अब अगेन वही वाला किस्सा कि यहिया से नीचे जो मिलिट्री कमांड थी उनको ये लगता था कि हम इकलौते पाकिस्तान के वारिस हैं, हम ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। तो उनको ये लगता था कि अगर शेख मुजीबुर रहमान ने गवर्नमेंट ले ली तो वो ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक दूसरा मुल्क बना देगा। तो हमने अगर उसको हुकूमत दे दी तो ऐसा कर देगा, तो हमने उसको किसी भी सूरत में हुकूमत नहीं देनी। अब उनका ये जो नैरेटिव था, इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक प्यादे के तौर पे भुट्टो को खड़ा किया और भुट्टो ने जो है वो प्रोसेस जैम करके रख दिया। जैसे ही इलेक्शन हुआ, शेख मुजीबुर रहमान जीता, नेशनल असम्बली का इजलास जो है वो ढाका में होना था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हैंडलर के साथ मिल के तो इसने वो इजलास जो है वो रुकवा दिया। अब जब वो इजलास रोका गया तो जो बंगाली थे उनके अंदर अगेन एक अग्रेशन जो है वो डेवलप हुआ। उन्होंने ये समझा कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान है ये ऑलरेडी हमारा हक जो है वो खा रहा होता है, तो ये हमें गवर्नमेंट भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो अग्रेशन जो है वो बूस्ट हुआ। फिर उसके बाद 71 की वॉर हुई, इंडिया ने एक ऐसे मुक्ति बानी को सपोर्ट किया, पाकिस्तान दो टोटे हो गया। तो ये एक जो है वो पहले फेज़ के अंदर भुट्टो का रोल था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। और फिर उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान टूट गया तो हमारी जो मिलिट्री कमांड है उनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो फिर वो फ्रंट लाइन पे भी आके रूल नहीं कर सकते थे चूँकि उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। 90,000 फ़ौजी हमारे जो है वो वहाँ पे कैदी हो चुके थे, इतना बड़ा सरेंडर था। तो उन्होंने फिर भुट्टो को अगेन यूज़ किया, उन्होंने इक़्तिदार जो है वो भुट्टो के हवाले किया। तो भुट्टो जो है वो वही उनकी जो डेफिनेशन के जो पॉलिटिशियंस हैं ये बड़े लालची होते हैं, तो जैसे उन्होंने भुट्टो को ऑफ़र करवाई, भुट्टो दौड़ता हुआ आके इक़्तिदार पे बैठ गए जी भुट्टो साहब। तो एक ऐसी कौम, पाकिस्तान जैसी कौम के अंदर नेशनलाइज़ करके तो उसने अदारों का जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी उसका कॉन्फिडेंस अगेन ऊपर गया। तो उन्होंने वही हथकंडा अपनाया जो वो करते होते हैं। उन्होंने शरीयत के नफाज के लिए एक तहरीक जो है वो लॉन्च की जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के फादर मौलवी मुफ्ती महमूद कर रहे थे। तो उन्होंने एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करके, हालात ख़राब करके, तो भुट्टो को भी वहाँ से रिमूव किया। बाद में आपको पता ही है कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई और फिर उसके बाद ज़िया-उल हक ने पाकिस्तान में वो बीज बोए कि जिनको हम अभी भी काट रहे हैं और आइंदा आने वाले दौर में भी हम काटते रहेंगे। तो दिस इज़ हाउ ये चीज़ें हुई हैं और ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। और लोग जब ये बात करते हैं जी भुट्टो पाकिस्तान के लिए पता नहीं क्या कोई अजीबोगरीब चीज़ था, तो उन पे हंसी आती है। उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल मामलात कैसे होते हैं। जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप कहते हैं कि यार भुट्टो कोई कायदे अवाम नहीं था, कोई पॉलिटिशियन नहीं था, वो जस्ट एक अपॉर्चुनिस्ट।